हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आज हमने लाया है यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, यूपी पुलिस के लिए हम रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सब्जेक्ट है। चलिए इसको शुरू करते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट से। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा अनुपात वाट संबंध क्या होगा? क्या डाव होगा? दाब का न्यूटन होता है, बल का पास्कल होता है, प्रतिरोध का मोल होता है या कार्य का जूल होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कार्य का क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 101 अनुपाते 10201 संबंध है समानुपात 107 संबंध है क्या होगा? क्या 10707 होगा या 10749 होगा या 11449 होगा या 11407 होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी हम 101 का क्यूब स्क्वायर निकालेंगे, क्या हमारा आएगा? 10201। ठीक है, लेकिन जब उसी तरह जब हम 107 के स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आएगा 11449। मैंने आपको अपने नंबर सिस्टम में 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालने सिखाया है। चलिए अभी भी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल आसान तरीके में, बिल्कुल आधे मिनट में भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका है, 107 को अगर हम 107 गुणे 107 के बजाय हम 107 गुणे 100 कर दें, ठीक है, 7 घटा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? 107 और 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 277। ठीक है, उसके बाद हमने 7 घटाया है। कितनी बार घटाया है? 107 में से 7 घटाया है। तो अब हम इस 107 में 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 से तो 49, 0 में जाएगा तो 4 आ जाएगा, 7 से कम 7 आ जाएगा। अब इस 7 को घटाए थे तब इस 7 को लाके इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये 7 हो गया हमारा, 4 और 9 मिलाकर हुआ हमारा, यहाँ पे आ गया 9 4 7 दूनी 14 4 या फिर 1 फिर 1। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। देखिए वही आंसर दिया है यहाँ पे, ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, INQV संबंध है JPTZ समानुपात HNSG बराबर क्या होगा? देखिए, IN को क्या किया है? INQV को I को क्या लिया है? अगर हम I में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? J हो जाएगा +1। अगर N में 2 जोड़ेंगे तो MNO, N है, N के बाद O और P। ठीक है, 2 जुड़ने पे। फिर Q में 3 जोड़े तो QRST 3 जोड़ दिए, और V में 4 जोड़े तो UVWXYZ। ठीक है, 1 2 3 4 करके जोड़ा है। उसी तरीके से अगर हम H में 1 जोड़े तो H के बाद आ जाएगा हमारा I। ठीक है, H के बाद N के बाद क्या आएगा? N में अगर 2 जोड़ दिए तो M के NO और P आ जाएगा। ऑप्शन में कोई ऐसा दिख रहा है? I और P, ये एक ये है एक ये है, 2 ऑप्शन से, यानी A और B, हमारा 2 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? अब एक और देख लेते हैं, हमारा क्लियर कर देगा। S के बाद क्या 3 जोड़ना है? S के बाद TUV। ठीक है, यहाँ पे भी IPV है कहीं? IPV IPK ये तो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। S के बाद चौथा हमारा है बहन। सही युग्म लगाना है। ठीक है, अगर एक में बहन है, एक में भतीजा है, एक में बेटी है, एक में आंटी है, इसमें से अलग क्या है? बहन है, ठीक है, बहन है, भतीजा है, बेटी है, आंटी है, क्या है? फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। ये क्या है? मेल है। ये क्या है? फीमेल है। ठीक है, तीनों फीमेल है, एक यही बेचारा मेल बचा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पांचवा देखते हैं, MLN
बी का है FED, सी का है JIH और डी का है RQP। सही ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी बताइए क्या है इसमें मिलान। देखिए अगर यहाँ से हम देखें, ये है PQR, ठीक है, यह है HIJ, ठीक है, DEF, बिल्कुल सही, उल्टे में बिल्कुल सीधे ले रहा है उल्टे से। यहाँ पे क्या है, N के बाद M होना चाहिए, NOP होना चाहिए ना, लेकिन क्या दिया है, M दिया है, यहाँ पे दे दिया है, N के बाद L दे दिया, M दे दिया है, मतलब व्यवस्थित इसे नहीं किया है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है ए 121 96, ठीक है, 441 484 25 36 169 96। देखने में कुछ लग रहा है क्या, सभी स्क्वायर लग रहे हैं ना किसी न किसी का। तो 121 किसका हुआ, 11 का हुआ, 196 किसका हुआ, 14 का हुआ, 441 किसका हुआ, 21 का हुआ, 484 किसका है, 22 का है, 25 किसका है, 5 का है, 36 किसका है, 6 का है, 169 किसका है, 13 का है, 196 किसका है, 14 का है। देखिए यहाँ पे दिया है 13, ये 13, ये 14, ये 5, ये 6, ये 21, ये 22, ये 11, यहाँ 12 होना चाहिए ना, तो क्या दे दिया है, 14 का दे दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या है। यानी यहाँ दिया है 9, 13, 22 और यहाँ पे क्या आएगा, 9, 13, 22, इनमें क्या समान है, कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें बराबर बराबर जुड़ा है, 9 में 4 जुड़ा 13 हुआ, 13 में 4 जुड़ाएगा कितना होगा, 13 में 4 जुड़ेगा 17 होगा, आएगा 17 है नहीं। अगर 4 दूना 8 जोड़ दिया तो भी 21 आएगा, फिर भी यहाँ पे 22 दिया है, मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं, ये 9 है, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया इसमें, 2 दूना का 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 दे दिया है, 13 में अगर हम 3 के स्क्वायर जोड़ देंगे 9, क्या आएगा हमारा, 22 आ जाएगा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब 22 में किसका स्क्वायर जोड़ेंगे, 3, 4 का, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ, अब 4 का जो स्क्वायर जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, कितना आएगा, 6 और 2 8, 1 और 3 3, 38। ऑप्शन में 38 है कहीं, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया है 11, 3, 5, 8, 4 और बीच में दिया है 28। ठीक है, अब इसको कैसे हम जोड़ें कि बीच में 28 दिया, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान दिया है चौथे में। ठीक है, तो हमें बीच में लाना है। अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं तो क्या 28 होगा, 11, 5, सॉरी 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23 हो रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसे जोड़ने से तो हो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सामने सामने से गुणा करते, 11, 5, 55, ये तो ज़्यादा हो गया, इसको इसमें अगर गुणा करेंगे तो 11, 5, 55 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसको इसमें करें तो 3 चौका 12। ठीक है, अब 12 का किसी में गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर प्लस कर दे तो ये 12 हो गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में प्लस कर दे तो 16। ठीक है, 11 और 5 मिलके 16। अब ये 16 हुआ और ये 12, दोनों जोड़ने से देखिए क्या 28 होता है, 6 और 2 मिलकर 8, ये 1 1 2, जी हाँ बिल्कुल 28 हो गया। तो क्या किया है, सामने सामने गुणा किया है, ऊपर ऊपर जोड़ दिया है। ठीक है, फिर आप दोनों को आपस में जोड़ दिया है। इसको भी वैसे ही करके देखते हैं, 5 और 3 मिलके 8, 5 या 15 हुआ। ठीक है, 15 में 15 और यहाँ पे 22, यहाँ पे 2 और 4, अब 15 इसमें जोड़ दिया, क्या हुआ, 57 हो गया। अब इसी तरह इसमें भी करना है, ये 5 छक्का, ये 5 इसमें गुणा करेगा, क्या हो जाएगा, 30 हो गया। अब 21, अब 121 125 को आपस में जोड़ दिया, क्या हुआ, 121 और 25 को जोड़ देगा, क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 146, इसमें 30 जोड़ दिए, क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1, आंसर आ गया हमारा 176। ऑप्शन में देखिए 176 है कहीं, जी हाँ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। यह हमारा ऑप्शन है, यह हमारा दिया है संख्या, ठीक है। इस संख्या को बोल रहा है ये वाला कि इसको अगर दर्पण पर रखा जाए तो इन चारों में से कैसा दिखेगा, ठीक है। दर्पण पर कोई भी चीज़ हम जानते हैं कि दर्पण पर कोई भी चीज़ अगर देगा तो वो बिल्कुल क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। अब उल्टा दिखेगा तो चलिए सबको हम उल्टा करते हैं। अगर हम दर्पण पर रखेंगे तो y कहाँ है, सीधे पलट के इधर आ जाएगा। चार खाना बना लेते हैं हम भी, y इधर है, ठीक है, पलट के सीधे कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। चलिए हम यहाँ पे y बना लेते हैं। y ऐसे है तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। o, y के नीचे o है तो y के नीचे o कर देंगे। y के बगल में m है तो m भी उल्टा तो कैसे भी करिए वैसा का वैसा ही आएगा। z, o के बगल में z है, अब z ऐसे बनता है ना, हम वो z को उल्टा बना देंगे क्योंकि मिरर में बिल्कुल जो भी चीज़ बनता है उल्टा बनता है। अब देखिए ऐसा किस में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें y के नीचे o दिया है तो ये होगा नहीं, गलत हो गया है। इसमें y के नीचे o दिया है, m के नीचे z दिया है, बिल्कुल उल्टा सही दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब ये खाली जगह दिया है, ठीक है। अब इस खाली जगह को हम इन चारों में से किसी को कोई भरना है। चलिए देखते हैं कौन सा होएगा। इसमें पहले देखते हैं क्या किया है। एक चारकोन एक खाने को देखते हैं, इस खाने में क्या क्या किया है। पहले क्या किया है, इधर एक चारकोना को ऐसे यहाँ से गोला बना दिया है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से लेके एक ऐसे कर दिया है, ठीक। अगर इसका हम विपरीत बनाते हैं ऐसे इस खाने में तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, विपरीत में, और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ऐसा किस में मिल रहा है, जल्दी ऑप्शन डी दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का ये जो गोला दिया है ना, यहाँ का जो सर्कल बना है ये बॉर्डर वाली लाइन पे बना है। हाँ, इसमें जो बना है ये बॉर्डर वाली लाइन पे नहीं, ये अंदर वाली लाइन पे बना है। तो हम भी वही अंदर वाली लाइन पे ही बनाए हैं, ठीक है। ये बॉर्डर वाली लाइन पे नहीं बनाए हैं, तो हमें यही देखना है अंदर वाली लाइन पे बना है, मतलब ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 मित्र बैठे हैं, P, Q, R, S, T, V, W और Z केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है। मेज कैसा है, वृत्ताकार मेज है। 8 कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दोस्तों का हमने जगह बना दिया, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोलता है। इनमें से प्रत्येक या तो पायलट है, या प्रोफेसर है, बिजनेसमैन है, व डॉक्टर है, वकील है, बैंकर है, क्रिकेटर है या आर्किटेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। मतलब ये जो क्रम दिया है ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, ये उल्टे पुल्टे बैठे हैं, इनको अब व्यवस्थित करना है हमें। चलिए देख करते हैं। एस जो बैंकर है, जेड के दाएं, एस जो बैंकर है, ठीक है, एस क्या है, बैंकर है। कहीं भी एस को हम लगा देते हैं। चलिए एस को हम यहाँ लगा दिए, ठीक है। इसको लिख देते हैं बैंकर है ताकि भूले नहीं, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, एस बैंकर है जो जेड के दाएं को तीसरे स्थान में बैठा है। दाएं, जेड के दाएं बैठा है ना, तो हम एस के बाएं में तीसरे स्थान पर जेड को बैठा देंगे। यहाँ पे हम जेड को बैठा देंगे 1 2 और ये 3, ठीक है। इन तीनों स्थान पे जेड को हम बैठा दिए। अब क्या दिया है, प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब इसमें से प्रोफेसर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है तो पता नहीं है। ना तो आर्किटेक्ट और ना ही प्रोफेसर जेड और एस के एकदम बगल में बैठे हैं। मतलब जेड तो और ना ही अब ये पता चला कि जेड, एस तो बैंकर है, जो जेड है ये तो ना प्रोफेसर है ना ही आर्किटेक्ट है, ये तो कंफर्म हो गया। ना ही ये बिल्कुल एकदम बगल में बैठे हैं।
तो अगल बगल यहाँ तो है, ये भी अगल बगल में है, ये भी अगल बगल में है, ये भी अगल बगल में है। और यहाँ पे दिया कि एक दूसरे के निकटतम है, आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम है, मतलब यहाँ पे हो सकता है आर्किटेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्रोफेसर। चलिए बैठा लेते हैं, बाद में अगर कोई गड़बड़ हुआ तो बदल लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्ट, यहाँ पे प्रोफेसर। अब क्या दिया है, ना तो आर्किटेक्ट बैठे हैं, एस के एकदम बगल में बैठे हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के एकदम बगल में बैठे हैं। क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। अब भैया जगह तो इधर तो अब जगह बचा नहीं, एक दूसरे अगल बगल के लिए कौन सा जगह बचा है, यहाँ पे क्रिकेटर को लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पायलट को लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पायलट को लगा दिए, बचा 3 जगह हमारा। अब क्या करते हैं, करेंगे आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे कह रहा है ना तो Z और ना ही W पायलट है, मतलब जो Z है ये पायलट नहीं है, और W इनमें से कौन है, वो भी पायलट नहीं है, ठीक है। जो प्रोफेसर है T, जो वकील है T क्या है, वकील है। अब इनमें से वकील देखें कौन सा है, वकील है कि दाएं को पहले स्थान पर बैठा है। क्या बोल रहा है, प्रोफेसर के टी क्या है, वकील है, टी क्या है, वकील है, जो प्रोफेसर के दाएं को पहले स्थान पर बैठा है। प्रोफेसर का दाएं, प्रोफेसर कहाँ है हमारा, ये है, प्रोफेसर का दाएं क्या होगा, यहाँ पे होगा ना, ये वकील हो जाएगा हमारा, ये वकील, ठीक, वकील क्या है, टी है हो गया हमारा। अब आगे क्या बोल रहा है, पी पायलट के टी जो कि वकील के दाएं ओर बैठा है। भी जो क्रिकेटर है, भी क्या है, क्रिकेटर है, बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा। मतलब क्रिकेटर कौन है, बिल्कुल हमने सही बताया, ये बैंकर है, ये क्रिकेटर है, कि क्या है, क्रिकेटर क्या है, भी है, ठीक है। जो बैंकर के बिल्कुल एकदम बगल में नहीं बैठा, ये भी बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, बगल में कौन बैठा है, पायलट बैठा है। केवल आर प्रोफेसर, प्रोफेसर का पता चल गया, क्या है, प्रोफेसर आर है, प्रोफेसर क्या है, आर, ठीक। केवल प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में बैठा है। केवल आर जो है, केवल प्रोफेसर आर जो है, ये हमारा इसमें दिया है, केवल आर जो है प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में बैठा है। यहाँ दिया आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में बैठा है। अब यहाँ पे टी तो वकील हो गया, तो प्रोफेसर ये है, अब आर कहाँ बैठेगा, तो आर यहाँ बैठ गया, ठीक है। आर क्या है, आर क्या है, आर्किटेक्ट, ये क्या हुआ, डॉक्टर हुआ, ये डॉक्टर साहब हो गए, ठीक है। आर डॉक्टर के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है। अब सबका हो गया, बचा क्या, अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, पी पायलट के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब पी जो है पायलट के बाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है, पायलट का बाएं के तीसरे स्थान। अब प्रोफेसर का पता चला, क्या बोले, पी क्या है, प्रोफेसर है, पी पता चल गया ना, पी कहाँ बैठा है, पायलट के तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 और एक तीसरे स्थान पर बैठा है, पी क्या है, प्रोफेसर है। चलिए अब अगला देखते हैं, हो गया हमारा सेटिंग पूरा। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर डब्लू हो गया, डब्लू ही बचा था। चलिए अब अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म डॉक्टर के एकदम बगल में बैठा है, प्रोफेसर और बिजनेसमैन। जी हाँ, प्रोफेसर और बिजनेसमैन, ये क्या है, जेड का हमें पता नहीं चला, तो जेड क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ठीक है। तो प्रोफेसर और बिजनेसमैन क्या डॉक्टर के बगल में बैठे हैं, जी नहीं, डॉक्टर के बगल में ये बिजनेसमैन तो हो गया, लेकिन इधर क्या है, आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट बैठे हैं, तो पायलट और प्रोफेसर भी नहीं, प्रोफेसर तो है नहीं, क्रिकेटर भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि बिजनेसमैन और कौन बैठे हैं, आर्किटेक्ट बैठे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
दूसरा दे रहा है पायलट के संबंध में बिजनेसमैन कौन सा स्थान है। पायलट के संबंध में बिजनेसमैन कौन सा स्थान है, चलिए देखते हैं। पायलट कौन सा है, ये पायलट है। अब बिजनेसमैन कौन सा है, इस स्थान पे 1 और 2 दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन देखते हैं, बाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, एकदम बाएं, दाएं से चौथा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाएं से दूसरा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित भारतीय डॉक्टरों तथा सर्जनों के बीच संबंध बनाता है। ठीक है, ए दिया है, तीनों गोला अलग अलग, क्यों इन तीनों में सर्जन संबंध नहीं है। चलिए पहले संबंध बनाते हैं। क्या दिया है, डॉक्टर, भारतीय डॉक्टर और सर्जन। तो जो भी सर्जन होगा वो क्या होगा, डॉक्टर होगा। अगर हम सर्जन को बना लिए तो सर्जन क्या होगा, सभी सर्जन क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। ठीक है, अब भारतीय क्या है, अब जरूरी थोड़ी है कि जो जो सर्जन है सब भारतीय हो, या जो जो डॉक्टर है सब सर्जन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे तो बना नहीं सकते, तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि सभी भारतीय जो डॉक्टर आ जाएंगे भारतीय में, मतलब दूसरे देश में कोई डॉक्टर नहीं है क्या, ये भी नहीं होगा। इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्जन होगा वो डॉक्टर होगा ही। ठीक है, इसको तो बिल्कुल अलग ही संबंध बना दिया है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही दे रहा है कि सर्जन आ जाएगा बीच में, ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया भारतीय। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है और जी का चाचा कौन है। चलिए इसको सेट करते हैं। दिया है एफ ए का भाई है, क्या है, एफ ए क्या है, भाई है। ए क्या है, भाई है, तो ए को हम प्लस में लगा देंगे। सी ए की पुत्री है, ए की पति कौन है, सी है। ठीक है, माइनस में लगा दिए, माइनस है लेडीज में आ जाएगा और जो भी मेल में आएगा प्लस आ जाएगा। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है। अब इधर क्या होगा, के, ठीक है, क्या है, बहन है। जी सी का भाई है, सी का भाई कौन हुआ, जी। ठीक है, जी का हुआ, सी का भाई हुआ। जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। क्या ए होगा, एफ होगा, के होगा। ऑप्शन क्या है, ए सी के एफ, कौन सा होगा भैया। के के बारे में तो हमें पता है क्या है, लड़की है। एफ के बारे में पता ही नहीं है कि लड़की लड़का क्या है, लेकिन ए के बारे में तो हमें पता है ना कि ये लड़का है, प्लस है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखे जाने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। बी खाली, ए बी बी सी। ठीक है, अगर इस खाली स्थान पे हम ए को अगर रखें, इसको ऑप्शन से ही रखना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे रख के देखते हैं। बी, यहाँ से ए गया, बी ए बी बी सी, फिर सी सी, फिर हो गया बी बी सी ए, फिर ए, फिर बी। मतलब कुछ बैठ नहीं रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लग रहा है, कुछ बैठ नहीं रहा है, मतलब इसको हटा दीजिए। चलिए अब बी को लगाते हैं, बी, उसके बाद सी, फिर ए, फिर बी बी, फिर सी, फिर ए। ठीक है, मतलब बी के बाद सी दिया, फिर ए, फिर बी बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी बी सी ए बी, सी ए बी बी सी ए बी। ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बी के बाद सी दे दिया, उसके बाद ए, फिर 2 ठो बी दिया, फिर सी, फिर ए, फिर बी बी सी ए। ये पूरा जो है ऐसे ही तरह बैठाया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, यदि भागा का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भागा है तथा गुणा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, सही। अब इसको सारे को हमको सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सा सही है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं।
सबसे पहले जो संख्या दिया है ये ऑप्शन में, इसको लिख लेते हैं, सब में बराबर है। ऑप्शन पे संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 21, फिर 3, फिर 9, फिर 12, बराबर के 51 दे दिया है। ठीक है, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब साइन क्या बोला है, यदि भागा का अर्थ गुणा है, जहाँ इसमें भागा का अर्थ क्या है, गुणा है। 9 और ए में देखते हैं पहले, ऑप्शन ए से भागा का अर्थ गुणा है। यहाँ भागा दिया है तो हम क्या गुणा, यहाँ क्या कर देंगे, गुणा दे देंगे। ठीक है, भागा का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ प्लस है, यहाँ माइनस है, इन दोनों के बीच में माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, अब क्या दिया है, प्लस का अर्थ भागा है। अब यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम भागा दे देंगे। हो गया हमारा। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्या होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 + 3, बीच में भागा दे दिया है तो बटे में लगा देंगे 9 × 12। ठीक है, अब क्या होगा, 3 काटेगा 4 बार में। ठीक है, फिर 21 काटेगा इसको, मतलब इसको जोड़ भी देंगे तो 3 और 21 मिलकर कितना होगा, 25। ठीक, 25 में से क्या कोई संख्या काटेगा इसको, नहीं कटेगा, मतलब ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, 21 प्लस दिया है ना, अब जहाँ प्लस रहेगा उसको हम क्या, यहाँ क्या कर रहे हैं, यदि प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ भागा है। 21 के बाद भागा दे दिया, हम यहाँ पे भागा दे दिए। ठीक है, अब क्या दिया है, 3/9 दिया है बी में यहाँ पे, तो भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे हम गुणा कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम गुणा कर दिए। अब क्या दिया है, माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या 75 आता है हमारा। 3 से 21 को काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, गुणा 9 + 12। ठीक है, देखिए इसमें जो भी करना है हमें बोर्ड मास के हिसाब से करना है, ये नहीं कि पहले प्लस कर दिए फिर घटा दिए, फिर गुणा कर दिए, फिर भागा कर दिए, जी नहीं, बोर्ड मास के हिसाब से करना है। बोर्ड मास अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने वो बोर्ड मास अपने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, जाके पहले बोर्ड मास का क्लास देख लीजिए एक बार। चलिए अब क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से भागा कर दिए, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 9 63 आएगा, है ना। 63 + 12, 63 और 12 में जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलके 5 और 1 और 6 मिलके 7, यानी 75 आ गया हमारा आंसर। क्या गया आंसर, 75 आ गया हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और प्रत्येक बेटे के परिवार में उसकी पत्नियां और 3 बच्चे हैं। दल में कुल कितने लोग हैं, चलिए जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं, एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक पुरुष है, ठीक है, प्लस उसकी एक पत्नी है, ठीक है, प्लस उसके 3 बेटे प्लस 3, और प्रत्येक बेटे के परिवार में उनकी पत्नियां और 3 बच्चे, मानी एक बेटा का 3 बेटा 3 पत्नी, ठीक है, और 3 बच्चे, यानी एक लड़का के अंदर कितना हुआ, 3 बच्चे और एक बीवी मिलकर 4, ठीक है, कितना हुआ 4, इसको काट देते हैं। अब भाई कितने हैं, 3 है, तो 4 × 12, ठीक है, 12, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे हम 12। अब आगे क्या बोल रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, तो दल में कुल कितने लोग हैं, चलिए इसे जोड़ देते हैं। 2 3 5 और 1 6, ठीक है, 2 3 5 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पे 1 है 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या होगा 17 लोग हैं, और 17 ऑप्शन में 17 है कहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बैट बराबर 69 और बुक बराबर 172 तो पेन बराबर कितना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बैट को व्यवस्थित कैसे किया है। BAT, बी का 2, ठीक है, कहाँ गया, चलिए इसको हम लेते हैं, अगर बी बराबर 2 हुआ, ठीक है, 2, ए का 1, ठीक, और टी का 20, टी का
20, तो 20 और 3 23 हुआ हमारा। लेकिन दिया क्या है 69, 69 कैसे किया है? अब 23 को हम 3 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 अक्षर दिया है, 3 को गुणा करेंगे तो क्या 69 आ जाएगा हमारा? चलिए देखते हैं। 3 तियाँ 9, 2 तियाँ 6, 69 आ गया हमारा। ठीक है, उसी तरह बुक क्या है? बुक का बी का क्या होगा? बी का 2 हुआ, ओ का 15, फिर 15, उसके बाद के का 11। ठीक है, ये सब मिला के क्या हुआ? 15 15 30, 11 41 और 2 43। 43 कितना संख्या है? 4। 43 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या 172 आएगा? तो 4 3 12, 2 1, 4 4 चौके 16, 1 17, तो हमारा 172 आ गया। ठीक है, चलिए अब उसी तरह हम पेन को करके देखते हैं। पेन का क्या होगा? तो पेन का पी का क्या होगा हमारा? तो पी का हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, उसके बाद ई का हो जाएगा 5 और एन का हो जाएगा 15। ठीक, 16 5 15, 15 5 20, 20 इसको 15 ले तो क्या हो जाएगा? 30 35 और 36, क्या हुआ? 36। कितना संख्या है? 3 है, सॉरी ये 14 होगा ना हमारा। एन का 14 है, 15 नहीं है, ओ का 14 होता है, तो हमारा क्या हुआ? 35 हुआ। अब 35 को हम गुणा करेंगे किसमें? संख्या कितना है? 3, तो 35 गुणे 3 तो कितना होगा? 3 5 15, हाथ में आए 1, 3 3 9 और 1 10, क्या हुआ? 105। ऑप्शन में हमारा 105 है कहीं? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला हमारा है, डॉटर को अगर कूट भाषा में SFUIHVBE लिखा है तो उसी भाषा में प्रॉब्लम को कैसे लिखेगा? चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या क्या है। क्या डी से एस का कोई संबंध है? बहुत दूरी है। डी का ई से कोई संबंध है? डी में क्या जोड़ दिया है? एक जोड़ देगा तो क्या होगा? ई आ गया। ए में एक जोड़ दिया, क्या आ गया? बी आ गया। यू में एक जोड़ दिया, भी आ गया। मतलब सब में एक एक जोड़ा है ऐसे। ठीक है, वैसी तरह आर में जो एक जोड़ दिया, एस आ गया। उसी तरह हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे? एक एक जोड़ते हुए चलेंगे उल्टा से। तो आर का क्या करेंगे? एस लिख दिए, अरे एक, ठीक है, यहाँ पे आर को क्या लिखा है? एस लिखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एम को एन कर देंगे। ठीक है, एन एन हमारे ये दो ऑप्शन दिया है, ये दोनों तो कट गया, ये तो होगा नहीं, अब ये 200 होगा। ठीक है, अब क्या किया है? ई के बाद क्या आता है? एफ। ठीक है, एफ दोनों में दिया है, अभी और आगे लेके चलेंगे, यहाँ पे पूरा लिख लेंगे एम सी तक दे दिया है, दोनों का बराबर। अब जल्दी एग्जाम में जल्दी करना, वही बता रहा हूँ। अब क्या करना है? कितना अक्षर दे दिया हमें? 1 2 3 4 अक्षर दे दिया, पीछे से 1 2 3 4। अब ओ के बाद क्या आएगा? पी। अब यहाँ पे पी। सी के बाद पी किस में है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह करना है, ऑप्शन को देखते हुए चलिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? ठीक है, दिया है 3 4 13 38 क्वेश्चन मार्क और 168। क्या होगा? 3 में कितना जोड़ा है? 1 जोड़ दिया। 4 में कितना जोड़ दिया? 13, 9 जोड़ दिया। 13 में 38 करने के लिए 15 जोड़ दिया। कोई श्रृंखला बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो सिस्टम, ये तो नियम नहीं होगा। अगला देखते हैं, 3 में क्या जोड़ा है? 1 जोड़ा है। ठीक, अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर लें, 1 हुआ। 4 का स्क्वायर लेंगे, क्या होगा? सॉरी, अब 1 लिया, अब 4 में क्या जोड़ा है? 13, 4 में क्या जोड़ा है? 9 जोड़ा है। 9 किसका स्क्वायर में आएगा? 3 के, यानी 1 के बाद 3 ले लिया है क्या? ठीक है, 3 ले लिया। अब इसके बाद क्या किया है? यहाँ पे 13 में 38 15 जोड़ दिया है, यानी अब हम करेंगे, सॉरी 25 जोड़ दिया है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, है ना, 5 का स्क्वायर। मतलब क्या कर रहा है ये? पहले 1 के लिया, 3 के लिया, 5 का लिया, मतलब ये और संख्या का स्क्वायर ले रहा है। ठीक है, अब 5 के बाद क्या आएगा? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब 38 में हम 49 जोड़ेंगे। ठीक है, 38 में 49 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 1 17 के 1 और
4 3 7 1 8, 87 ऑप्शन में है कहीं? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी आपको शुबा है तो फिर इस 87 में 9 का स्क्वायर जोड़ के देख लीजिए। 9 81, 87 में 81 का स्क्वायर जोड़े हैं, क्या होगा? 7 1 8 होगा, 8 दूनी 16, 168, यहाँ भी 168, यहाँ भी 168, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे थे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प के संबंधित आकृति को चुनिए। ठीक है, अब इस विकल्प आकृति से इस आकृति में हमें देखना है कि कौन सा सही है। पहले को देखते हैं। पहले में क्या किया है? ये चारकोना बनाया और तीर को नीचे मार दिया है। ठीक है, तीर को नीचे मार दिया। दूसरे में क्या किया है? इसी तीर को आगे बढ़ा दिया है, चल नीचे या फिर आगे बढ़। फिर इसी तीर में क्या क्या किया है? आगे ऊपर ऐसे बढ़ा दिया है। ठीक है, ऊपर बढ़ाया। अब आगे क्या कर सकता है? ऐसे कर सकता है, नीचे है, नीचे से ऐसे कर सकता है। ऊपर दिया है, ऊपर से, क्योंकि यहाँ साइड से नीचे आया, नीचे से फिर बगल में गया, बगल से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर साइड में जाएगा ना। ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा रीजनिंग का पार्ट 1 था। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में रीजनिंग का पार्ट 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।